हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, किसकी रिपोर्ट पर, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन में दिया संथानम रिपोर्ट पर, स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस देश के संविधान से? यूएसएसआर से। पहले उस समय सोवियत संघ हुआ करते थे। किससे? यानी कि रूस से। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिए गए थे? रूस से। और जो किस संविधान संशोधन, ये भी बहुत बार पूछता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस बात को आप याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। किस देश से? रूस से। लेकिन अगर यही पूछता मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार वो अमेरिका के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए थे, यूएसए से। लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यानी कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए, क्या होगा? गोवा। तो समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इससे पहले था मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। अब है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? हम पहले ही बता दिए थे। ऑप्शन में दिया यूके, कनाडा, रूस, यूएसए। तो बता दिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिया गया है। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? बता दें संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा है, जिसमें संविधान में कुल 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 ही भाषा थे, 8 बाद में जोड़ा गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है। कश्मीरी हाँ है, संस्कृत है, मैथिली है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थानी। ये भारतीय संविधान में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इससे पहले बता दें समान सिविल संहिता एकमात्र राज्य है जहां लागू हुआ था, गोवा में। लेकिन अब यह अनुच्छेद पूछा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान सिविल संहिता आते हैं? ऑप्शन में दिया 17, 44, 18, 16। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड के बारे में बताया गया, जो कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ लागू है, गोवा में। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका के? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया था। और ये अनुच्छेद का कहाँ तक का है, कहाँ से कहाँ तक का अनुच्छेद? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है, भाग 4 में है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक में। इस बात को भी याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इस बात को आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये दोनों को याद रखिएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे लंबी गंगा, चौड़ी ब्रह्मपुत्र। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत का गंगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? यानी कपास का उत्पादन भारत के सबसे अधिक किस राज्य में होता है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। असम में चाय, पश्चिम बंगाल में जूट पूछेगा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, लेकिन कपास गुजरात में। कर्नाटक में कॉफ़ी हुआ, चंदन हुआ, ये सभी कर्नाटक में। तो सभी को याद रखिएगा। चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में, जूट का, पश्चिम बंगाल में कॉफ़ी, कर्नाटक में, और गुजरात में क्या है? कपास। याद रखिएगा सबको।
नेक्स्ट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है ना। कोई नदी डेल्टा बनाती है, कोई नदी एस्चुरी का निर्माण करती है ना। तो आपको बताना है डेल्टा नदी कौन बनाती है। ऑप्शन दिया गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। बता दे जो नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर उधर गिरती है वो सब डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है वो लोग कहते हैं वे नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। जिस तरह हुआ नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, ये दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि ये नदी अरब सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में। इस बात को याद रखिएगा। जिस ऑप्शन में नर्मदा ताप्ती रहेगा तो वो ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन नर्मदा दिया हुआ, ये आंसर नहीं होगा, रुकिए, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में ताप्ती दिया हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा में देखिए यहाँ भी नर्मदा दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी, गंगा, महानदी, ये तीनों नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी, गंगा, महानदी तीनों डेल्टा का निर्माण करते हैं। बाकी नर्मदा, ताप्ती, ये सभी माही, ये सब नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। सभी बातों को याद रखिएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ बोलो तो कौन कौन है, वही नर्मदा, ताप्ती, माही, माही, ये सब नदी कालिंद्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। सभी बातों को याद रखिए। एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। भारत में डेल्टा का बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा, महानदी। उसके बाद क्वेश्चन था, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, गुजरात। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, और राज्य की भाषा नहीं राजस्थानी। उसके बाद हमने विश्व के किस देश के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है, यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य को रूस से। समान सिविल संहिता जो समान नागरिक संहिता है किस राज्य में लागू है, गोवा में, अनुच्छेद 44। किस रिपोर्ट के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर। ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल एमआर कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक